और कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल से भी जरा बात करते हैं। कोमल, क्या चल रहा है वहां पर? और सबसे बड़ी बात यह कि अभी बहुत सारी ऐसी टिप्पणियां हो रही हैं जो जिसके बारे में कयास लगाए जा रहे थे कि आगे जाकर ये सवाल उठेंगे। हालांकि उस पर एक और चर्चा चल जाएगी, लेकिन इस वक्त जो वस्तु स्थिति है, जो अभी आपके पास रिपोर्ट आ रही है, वो क्या है? कोमल, मुझे लगता है विवेक बीजेपी ऑफिस पर है। कोमल, अगर तस्वीरें आप दिखाएं बीजेपी ऑफिस में क्या चल रहा है? तस्वीरें दिखाए। जी जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी ऑफिस से ही आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जश्न का जो माहौल है वो शुरू हो गया है। उनके जो सपोर्टर्स हैं यहाँ पे पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है, जीत को लेकर के काफी ज्यादा उत्साह है। जी, जीत को लेके ये देखिए, ये जनता का बहुत बड़ा जनादेश है। आपको ध्यान होगा 2019 में विपक्षियों ने जिस तरह हाथ मिला के जनता के जनादेश का अनादर किया था, ये उसका उत्तर है 5 साल के बाद। और जैसे देखिए सजावट हो रही है चारों तरफ। अगर आपको दिखाए तो देखिए यहाँ पे बीजेपी का झंडा लग गया है। सुबह जब हम यहाँ पे पहुंचे थे तो देखिए बीजेपी के झंडे नहीं लगाए हुए थे, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बीजेपी के झंडे लग चुके हैं। इसके साथ ही साथ अभी आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से लड्डू बांट रहे थे, क्योंकि खुशी काफी ज्यादा है, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साहित है। आगे आपको लिए चलेंगे तो देखिए तैयारी जो है वो जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन ये करने वाले हैं। यहाँ पे साथ सजावट हो रहा है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं फूल माले से देखिए ये जो कार्यालय है उसको सजाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है। लड्डू आ चुका है और जगह जगह हमारे रिपोर्टर मुंबई में पूरी जो जीत है वो बता रहे हैं और जो हार है उस पर भी मंथन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, बताइए आप कहां पर हैं इस समय, क्या माहौल चल रहा है वहां पर? देखिए, इस समय मैं मातोश्री पे हूँ, उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हूँ। और बीजेपी में जहाँ बीजेपी सुनामी ला दी है महाराष्ट्र में और जीत का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं मातोश्री के बाहर सन्नाटा छाया हुआ है। कांग्रेस ऑफिस के बाहर सन्नाटा छाया हुआ है। एनसीपी ऑफिस के बाहर जो शरद पवार गुट है वहां सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का सुनामी महाराष्ट्र में आया है और जिस तरह से 120 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है और जिस तरह से महायुति लगभग 200 तक आंकड़े पास पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं न कहीं यहां पर मातोश्री पे सन्नाटा छाया हुआ है। कांग्रेस ऑफिस के बाहर सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि जिस तरह से महाविकास अघाड़ी की तरफ से तैयारी किया गया था, कहीं तैयारी पूरी तरह से फेल हो गया है। और महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति की हर जगह जश्न की शुरुआत हो चुकी है। जी, लोमस हमारे साथ लगातार बने हुए। लोमस, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है? लोमस फडणवीस के घर पर मौजूद थे। लोमस, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं आपको। फ्रेम आपका नहीं है। लोमस, वहां क्या चल रहा है? क्योंकि तस्वीरें आ रही है, बीजेपी के अध्यक्ष भी पहुंचे फडणवीस से मिलने के लिए। फडणवीस साहब ने अपनी माताश्री से भी बात की, तस्वीरें हमने दिखाई। बिल्कुल, मैं आपको एक और बड़ी खबर आपको बता दें। वर्ली से आदित्य ठाकरे पीछे चल रहे हैं। लोमा साहब के पास आएंगे। वर्ली से आदित्य ठाकरे पीछे चल रहे हैं। मिलिंद देवड़ा उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मिलिंद देवड़ा आगे चल रहे हैं। बहुत बड़ा झटका है। आदित्य ठाकरे ने वर्ली सीट लगभग 50,000 के आसपास वोटों से पिछली बार जीती थी। इस बार शिंदे सेना ने उतारा मिलिंद देवड़ा को और आदित्य ठाकरे का पीछा चलना। मंत्री भी रहे उस दौर में। और आदित्य ठाकरे जिस तरह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे। राघवेंद्र, 9 की 9 सीटें आ चुकी है। जतिन आ रहे हैं आपके पास। राघवेंद्र, 7 पे बाबा आगे हैं, 2 पे अखिलेश। राघवेंद्र, क्या है लेटेस्ट? सर जी, देखा जाए जिस तरह से कल आ रहे थे, मतलब परसों जो पोल के कुछ आंकड़े दिखाई दे रहे थे कि 7 बीजेपी और 2 सपा के पक्ष में कुछ टीवी पर जो एक आकलन दिखाया जा रहा था उस पे कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई दिख रही है। 7 पे बीजेपी इस समय आगे चल रही है, 2 पे सपा आगे चल रही है। हालांकि अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काफी आरोप लगा रहे थे कि वोटिंग नहीं होने दी गई है, लेकिन वोटिंग परसेंट सबसे ज्यादा रही है। जहां पर वो सवाल उठाते थे, बीजेपी का जहां गढ़ माना जाता था गाजियाबाद में, वहां वोटिंग औसत बहुत कम, 8 सीटों में आगे हो गई है, पर आगे चल रही है। तो देखा नहीं, राघवेंद्र, 8 सीटों में आगे हो गई है। 9 में से 8 सीटों में बीजेपी आगे है उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शंस में। 8 सीटों में। राघवेंद्र, व्हाट्स द लेटेस्ट एनालिसिस बाद में करेंगे, अभी नंबर्स बताइए लेटेस्ट।
बिल्कुल, देखिए 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई, तो कहीं न कहीं सिर्फ करहल यानी इनका जो परंपरागत जो एक गढ़ है, करहल में अभी सपा की जो दावेदारी है वही बच रही है। बाकी लग रहा है कानपुर की जो सीसा मऊदी जिसपे अभी रुझानों में समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी, अब वह भी गढ़ जो है ढहने वाला है। जी हाँ, ये बहुत छोटा है, 100 वोटों से सीसा मऊ पर आगे चल रही है। तो ये ऐसी सीट है जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही थी, लेकिन इस वक्त अभी 100 वोटों से बीजेपी आगे हो गई है। बाकी 7 पर एनडीए, क्योंकि आरएलडी 1 पर है और बाकी 6 पर बीजेपी आगे है। ये ट्रेंड्स हैं इनिशियल उपचुनाव के यूपी से, लेकिन लगातार महाराष्ट्र और कमिंग टू महाराष्ट्र, जैसे आपने कहा एकनाथ शिंदे आगे चल रहे हैं, कोपरी से एकनाथ शिंदे आगे चल रहे हैं, 1700 वोट से आगे हैं, लेकिन अभी बहुत इनिशियल है। जैसे आपने कहा उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, ईवीएम झारखंड में खुल गई है, उसकी कॉन्फर्मेशन है। महाराष्ट्र का भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन इट इज ओनली 8:44, 40+ मिनट हुए हैं। हमारी भी मजबूरी, हमें कहना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा के बाद हमें ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जिस तरह तस्वीर बदली थी, कभी भी तस्वीर बदल सकती है। तो ये अभी शुरुआती ट्रेंड्स है, 8:44 हुआ, 8:44, थोड़ा इंतजार करेंगे, उसके बाद ये नतीजे पुख्ता और होंगे। जी बिल्कुल। और अगर मैं अब, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में थे, मैं जल्दी से बता दूं, गाजियाबाद से बीजेपी आगे, कुंदरकी से बीजेपी आगे, मीरापुर से आरएलडी आगे, खैर में बीजेपी आगे, करल में सपा आगे, सीसामऊ से बीजेपी, कठेरी में सपा, फूलपुर में बीजेपी, मंझावा में बीजेपी आगे। ये तब है जब इधर कठेरी से समाजवादी पार्टी आगे थी। ये 5.5 मिनट पहले की खबर है। अब कठेरी से जो लेटेस्ट खबर हमारे ग्राउंड रिपोर्टर सिंह ने डाली है वो ये कि कठेरी से भी हल्का सा एक ही मंत्र है, हम एक है तो सेफ है। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। इस वक्त महाराष्ट्र में महायुति आगे चल रही है। और सुचरिता और सोहेल, एक बड़ी खबर बता दें, आदित्य ठाकरे 5 राउंड के बाद पीछे चल रहे हैं। 597 वोट, 600 वोट लगभग सोहेल इससे पीछे चल रहे हैं। और आप तो इन सीटों पर गए भी हैं, वहां जो छवि थी वहां पर वो अब कामयाब नहीं हो पा रही। आदित्य ठाकरे पीछे चल रहे हैं। कितने वोट से पीछे चल रहे हैं? 597 से पीछे चल रहे हैं। बहुत ज्यादा नहीं है बेशक, लेकिन राउंड वोटिंग हुई है। लेकिन आदित्य ठाकरे का पीछे चलना भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि वहां बहुत से लोग ये मान रहे थे कि आदित्य के अलावा कोई और नजर नहीं आ रहा। वो शख्स 597 वोटों से पीछे चल रहा हो, ये बता रहा है कि बहुत से कैलकुलेशन उस सीट पर, ग्राउंड लेवल पर बीजेपी ने जिस तरह से लड़ाई करी है, हर सीट पर सीट बाय सीट लड़ाई करी है, कैंडिडेट्स कौन किसका वोट काट रहा है, सारी चीजें मैटर करती की भी पूरी स्ट्रैटेजी यही रही, क्योंकि इसी इलाके से वो सांसद रहे हैं। तो ये एक इलाका ऐसा रहा है जहां उनकी पैठ रही है। तो जब मिलिंद देवड़ा को उतारा गया, उसी समय ये एक हाई प्रोफाइल बैटल हो गया था। वर्ली की सीट के मिलिंद देवड़ा वर्सेस आदित्य ठाकरे होगा। 2019 में भले ही विधायक यहां से चुने गए आदित्य ठाकरे, लेकिन ये सीट इस वक्त फंसी हुई है, ये बिल्कुल क्लियर है। यहां से आदित्य ठाकरे क्या इस सीट को निकाल लेंगे, या फिर जो एक क्लीन स्वीप महाराष्ट्र में हमें नजर आ रही है इस वक्त महायुति की, उस क्लीन स्वीप में वर्ली भी जाएगा हाथ से शिवसेना उद्धव गुट के, ये भी देखना होगा। हमारे साथ प्रेम कुमार जी बने हुए हैं। प्रेम कुमार जी, जरा बताइए, ये वर्ली की भी सीट जाएगी, बहुत इस वक्त एक क्लीन स्वीप है और क्लियर लग रहा है। चुनाव से पहले तक सब कह रहे थे कि 50-50 हो सकता है, कांटे की टक्कर एग्जिट पोल्स भी दिखा रहे थे, ये कोई टक्कर नहीं थी। देखिए, 222 का आंकड़ा अपने आप में ऐसा आंकड़ा है जो चौंकाने वाला है, किसी ने नहीं सोचा था। तो जब ऐसे आंकड़े आएंगे तो वैसे नतीजे भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि बड़े बड़े चेहरे चुनाव हार जाएं। क्योंकि ये इसको तो आंधी सुनामी जो भी बोलिए आप बोल सकते हैं। अब इसकी वजह अलग है, हमने थोड़ी देर पहले असहमति जताई थी, कारण विश्लेषण बताए थे, वो अलग हो सकता है। लेकिन जब एक इस तरह के आंकड़े आएंगे तो बड़े बड़े चेहरे गिरेंगे। हालांकि ये कहना अभी भी चुनावी इससे देखें तो भाई नरेंद्र मोदी जी भी 4 राउंड पीछे चले थे, तो अभी भी यहाँ आदित्य ठाकरे। देखिए तस्वीरें आ रही हैं देवेंद्र फडणवीस की। देवेंद्र फडणवीस फोन पर अपनी मां से बात कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस फोन पर हैं। हेलो येतो संध्याकाळी येतो, आता इकडून सगळं निघतो तो मी येतो. हा मी कळवतो तुला. यस यस यस. चला, धन्यवाद, आशीर्वाद दे तुला.
देवेंद्र फडणवीस अपनी माता जी से बात कर रहे हैं। माता जी उन्हें शुभकामनाएं दे रही हैं इतनी बड़ी जीत के लिए जो अप्रत्याशित भी है, और माँ से आशीर्वाद ले रहे हैं। माँ पूछ रही है नागपुर कब आओगे। हाँ, और आशीर्वाद तो मिल गया है, जनता का भी मिल गया है। अजय जी, ये आशीर्वाद जो है, क्या आपको अभी भी लग रहा है कि ये जनता का आशीर्वाद है, या फिर अभी भी लगता है कि ईवीएम का ही आशीर्वाद लग रहा है? आपको आशीर्वाद बच्चों को देना चाहिए। कोई देखिए, कोई अप्रत्याशी जीत नहीं है। आप उसे किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, आपके प्रस्तुतिकरण पर डिपेंड करता है। इनकी सरकार थी, ये जीत रहे हैं। झारखंड में हमारी सरकार थी, हम जीत रहे हैं, बना रहे हैं। प्लीज आप बीच में थोड़ा सा ना बोले करें जब वो बोलते हैं। इसका मतलब ईवीएम में कुछ घपला किया था। प्लीज मैं बता दूंगा उनको, आप एंकर नहीं है थोड़ा सा। तो वायनाड हम पर थी, हम जीत रहे हैं। हमारा जो नादेड़ था वो अभी 2-4 हज़ार से आगे पीछे, लेकिन हम जीत जाएंगे। और 48 सीटों में महायुति, हमारा जो गठबंधन है हिंदुस्तान भर में, हम 30 सीट से ज़्यादा उस पर जीत रहे हैं। तो इसका मतलब जीत हम रहे हैं, लेकिन तंत्र की जीत। चूंकि महाराष्ट्र के बारे में फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बात को सीरियस लीजिए। महाराष्ट्र देश नहीं ले रहा आपको सीरियस, हम कैसे ले? नहीं, देश ले रहा है, देश ले रहा है, नतीजे तंत्र नहीं ले रहा। महाराष्ट्र के नतीजे देखिए ना। महाराष्ट्र जो है सर, महाराष्ट्र में इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी सर? 101 पर आप लड़े हैं और कितनी सीटें जीते हैं महाराष्ट्र में? देखिए 19 हो गई हैं। 101 में 19 हो गई है। सर, आप कह रहे हैं सीरियस लो। इकोनॉमिक कैपिटल है, आपको किसी ने सीरियस नहीं लिया। इकोनॉमिक कैपिटल है। हमें वहां ईडी ने, सीबीआई ने, ईसी ने, आईटी ने सीरियस लिया है, तो इसीलिए तो हमको ये हाल पे पहुंच रहे हैं। अगर जनता ने हमें सीरियस लिया, लेकिन इन्होंने नहीं लेने दिया। लोकसभा में नहीं लिया, लेकिन ठीक है लोकसभा में नहीं, छोड़ दिया, जीतने दिया। वहां जो है वो तो देखिए जनता का मैं आपको फिर बता रहा हूं। सर, अगर आप यही रील रिपीट करते रहेंगे, पिछले 2 घंटे में आपको जो स्क्रिप्ट मिली है अकबर रोड से, वही आप रिपीट कर रहे हैं। एक चीज देखिए, आगे